ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्ड्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का पार्ट 17 आई गेस एंड ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा और उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे, इसीलिए इस चैप्टर का इतना सारा पार्ट्स बन गया है। तो आप लोग अलग अलग टॉपिक को बढ़िया एक छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में मैंने सब डाला हुआ है, उसको आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो लास्ट में जो आता है आप लोग का एंड होने के बाद वीडियो, वहां से आप लोग जाके क्लिक करके जा सकते हैं। और मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे ऑस्मोसिस, उसका आप लोग आई बटन पे ऊपर यहाँ पे शो होगा, वहां पे जाके आप लोग ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारी डेफिनेशंस का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्लाज्मोलाइसिस। ये भी आज भी हम लोग जो करने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हम लोग हमारे चैप्टर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में यूज करते हैं और आगे फर्दर हायर क्लासेस में आपको ये सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, तब आप लोग कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है भाई? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस में होता क्या है पहले वो बताया गया है। तो क्या है? occurs when cell is placed in hypertonic solution। तो हमने पढ़ा था जब हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देंगे, यानी ऐसे सोल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल के सल्यूट कंसंट्रेशन के, यानी सेल में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है। सो वहां पे वाटर जो है वो सेल से बाहर निकलेगा और सराउंडिंग यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मिल जाएगा। तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल को प्लेस करेंगे तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो प्लाज्मोलाइसिस के में क्या बोल रहा है कि प्लाज्मोलाइसिस तब होता है जब हम एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, यानी प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि सेल जो है वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, और क्या बता रहा है? वाटर कैसे मूव कर रहा है, कहां से मूव कर रहा है? वाटर मूव्स आउट। पहले वाटर कहां से निकलेगा? पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा। ठीक है, वाटर पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा। फिर दूसरा जो सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट वाला ऑर्गेनली है हमारे सेल में वो कौन सा है? वैक्यूल। तो वैक्यूल से भी वाटर जो है वो एस्केप करेगा, मूव आउट करेगा। ठीक है, और जाके हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मिल जाएगा। तो वाटर जो है वो कहां से निकलेगा? पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा, फिर वैक्यूल से निकलेगा। कहां से निकलेगा? वैक्यूल से। वैक्यूल से क्यों? क्योंकि वैक्यूल जो है वो मोस्टली वाटर का बना हुआ होता है एंड इट इज द मोस्ट वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, प्लांट सेल में जनरली, प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ठीक है, और एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है या फिर होता ही नहीं। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस कब हो रहा है? जब हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, तब सेल से पानी जो है वो निकलेगा, पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा एंड देन वैक्यूल से निकलेगा। तो अब इसके वजह से क्या होता है? वाटर लॉस की वजह से यहाँ पे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन, याद रखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से दूर चले जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से दूर चले जाता है। तो प्लाज्मोलाइसिस में सेल जो है वो श्रिंक हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग अच्छे तरीके से बताना चाहें तो हम लोग क्या बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो रहा है और सेल वॉल से दूर जा रहा है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो रहा है। अभी एक डायग्राम आएगा, उससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अगर अच्छे तरीके से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो रहा है और सेल वॉल से दूर चले जाता है। हम लोग जानते हैं दो लेयर्स होते हैं, दो आउटर लेयर होते हैं हमारे सेल के। प्लांट सेल में, जनरली प्लांट सेल में पहले रहता है सेल वॉल एंड देन उसके अंदर में आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक होगा और सेल वॉल से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसी फेनोमेना को, ठीक है, दिस फेनोमेना ऑफ श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम सेल वॉल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। सो प्लाज्मोलाइसिस का सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या हो रहा है? द फेनोमेना ऑफ श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है? श्रिंकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम
cell wall is known as plasmolysis. The cell in this shrink phase is known as flaccid and the condition is known as flaccidity. So अगर हम लोग बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से श्रिंक हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमेना हो रहा है. क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमेना काम कर रहा है. ठीक है. अब जो सेल हमारा श्रिंक हो गया है, तो उस श्रिंक्ड सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लैसिड. यानी हम लोग क्या बोलेंगे? ये सेल जो है वो फ्लैसिड है, यानी श्रिंक हो गया है. और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज फ्लैसिडिटी. यानी सेल में फ्लैसिडिटी हुई, इसके वजह से वो फ्लैसिड हो गया. ठीक है. सेल में फ्लैसिडिटी अकर हुई जिसके वजह से वो फ्लैसिड हो गया. ठीक है. सेल जो है वो कैसा है? फ्लैसिड है. एंड द कंडीशन वेयर सेल इज फ्लैसिड इज नोन एज फ्लैसिडिटी. और ये फ्लैसिडिटी किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है. यहाँ पे डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये जो अंदर ब्लू कलर से बना हुआ है, ये हमारा क्या है? वैक्यूल है. ठीक है. ये वाला पोर्शन जो पूरा है, ये वाला जो डार्क ग्रीन से कवर्ड है, ये हमारा क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है. और जो ये डार्क ग्रीन से, ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. ये डार्क ग्रीन वाला सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाहर में लाइट ग्रीन से हमारा क्या बना हुआ है? सेल वॉल. ठीक है. तो हमने देखा सेल मेम्ब्रेन के श्रिंकेज को एंड इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इज दिस प्रोसेस इज नोन एज हमारा प्लाज्मोलाइसिस. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में गैप जो है वो थोड़ा बढ़ गया है. ठीक है. प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस को हम लोग अगर अच्छे से देखें तो वो 2 स्टेप में हो रहा है. हमने देखा पहले पहले क्या होगा? पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा और दूसरा हमारा कहाँ से निकलेगा? दूसरा वैक्यूल से. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हुआ है क्योंकि साइटोप्लाज्म से वाटर जो है वो बाहर चला गया है. देन अगेन फिर से क्या होगा? अब हमारे वैक्यूल से भी निकल जाएगा. ठीक है. वैक्यूल से भी पानी निकल जाएगा तो वैक्यूल भी छोटा हो गया और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ गया और इसी कारण जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो गया और हमारा प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गया. तो अब ये सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? कि दिस सेल इज फ्लैसिड एंड दिस कंडीशन इन विच द सेल इज प्रेजेंट इज फ्लैसिडिटी. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है टर्जिड. टर्जिड क्या होता है? सो टर्जिडिटी क्या होता है? व्हेन सेल कैन नॉट एकोमोडेट मोर वाटर इनसाइड इट इज सेड टू बी टर्जिड एंड कंडीशन ऑफ सेल इज नोन एज टर्जिडिटी. यानी अब प्लाज्मोलाइसिस में हम लोग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे थे तो सारा पानी सेल से बाहर आ जा रहा था. टर्जिड वाले कंडीशन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं जहां से पानी जो है वो सेल के अंदर चला जाए, यानी हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो सेल में पानी अंदर जा रहा है लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक ही अंदर जा सकता है. ठीक है. तो वो लिमिट जब सेल के अंदर आ जाती है, जब सेल और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, सॉरी. जब सेल जो है वो और ज्यादा पानी अपने अंदर एकोमोडेट नहीं कर पाता है, अपने अंदर और पानी को नहीं आने दे सकता है, वो वाली जब कंडीशन आती है तब हम लोग बोलते हैं कि सेल जो है वो टर्जिड है. ठीक है. सेल जो है वो टर्जिड है और सेल हमारा जो है वो टर्जिडिटी के कंडीशन को पूरा कर रहा है और अब वो और पानी अंदर नहीं ले सकता. ठीक है. टर्जिड कब हो जाएगा सेल? जब सेल जो है और ज्यादा पानी अपने अंदर नहीं ले पाएगा, तब वो टर्जिड हो जाएगा और सेल जिस कंडीशन में उस टाइम रहेगा उसको हम लोग टर्जिडिटी बोलते हैं. अब ये टर्जिडिटी जो है कहाँ कहाँ काम आती है? इसके कुछ काम होंगे तभी तो सेल ये कर रहा है ना, तभी तो सेल टर्जिड कंडीशन में पहुंच रहा है. क्यों? पहला है टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यूज. अब कई जगह होते हैं जो सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा लीफ हो गया, हमारी एपिकल जो एपिकल बर्ड्स वाला जो रीजन होता है वहां पे होगा. ठीक है. एपिकल स्टेम का जो जगह है वहां पे होगा. वहां पे क्या है? सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे सेल की टर्जिडिटी इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाए, रिजिडिटी प्रोवाइड कर पाए.
ठीक है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो इसीलिए टर्जिडिटी कंडीशन इंपॉर्टेंट है इन द सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हेल्प्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो प्ले करता है वो होता है हमारा टर्जिडिटी। ठीक है, जब सेल्स जो हैं वो टर्जिड हो जाते हैं तब वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, और जब टर्जिडिटी लूज करता है, हमारा सेल जो है टर्जिडिटी लूज करता है, तब स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। जब सेल टर्जिड हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जब टर्जिडिटी लूज करता है सेल तब स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जाता है कि स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कौन सा फिनोमेना जो है हमें हेल्प करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए टर्जिडिटी। ठीक है, और भी कुछ टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अब प्लाज्मोलाइसिस हमने देखा, तो उसी का ऑपोजिट होता है डी प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होगा, रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस बाय प्लेसिंग सेल इन वाटर। डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस से क्या हुआ, सेल जो श्रिंक हो गया, तो अब सेल को अगर नॉर्मल वाटर में भी रखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि वाटर कंसंट्रेशन जो सेल में बहुत कम हो चुका है और बाहर हम लोग वाटर में उसको प्लेस कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करना चाहेगा और वो हमारे सेल के अंदर चला जाएगा, जिससे हमारा सेल जो है वो वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, और उसी को हम लोग डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यानी प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस का रिवर्स कर देना बाय पुटिंग द सेल इन वाटर, इसको हम लोग डी प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, अब एक और टर्म आते हैं, दो और टर्म बच गए, कौन से, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइटोप्लाज्म ऑन द सेल वॉल। अब जो हमने टर्जिडिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा फिर से वो, ठीक है, टर्जिड हो गया सेल, यानी सेल जो है वो इतना ज्यादा फूल चुका है, इतना ज्यादा स्वेलअप हो चुका है कि अब वो और पानी अंदर नहीं ले सकता है। ठीक है, और ज्यादा पानी अंदर नहीं ले सकता है। सो ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा भर गया है, आप लोग जब बलून फुलाते हैं, ठीक है, आप लोग जब बर्थडे पार्टी आ रही है अगर, तो आप लोग बलून फुलाते हैं, सो एक ऐसा स्टेट आता है बलून में जिसके बाद अगर आपने एयर ब्लो किया तो वो फट जाता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद आपने अगर एयर ब्लो किया उसमें और, तो वो फट जाएगा। ठीक है, वही कंडीशन, वो जब बलून जब है वो फट रहा है, ठीक है, बलून जब फट रहा है उसके पहले, जस्ट उसके पहले जो कंडीशन होता है उस बलून का, या उसी को अगर कंपेयर करें सेल से, तो वही कंडीशन जो फटने के पहले जो आता है, ठीक है, जो भी बलून फट रहा है, ठीक है, उसके जस्ट पहले जो कंडीशन होता है वही हमारा टर्जिड कंडीशन होता है। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, प्रेशर लगता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइटोप्लाज्म। जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, वो जो सेल के सेल वॉल होता है उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है। ठीक है, ये हमारा अगर सेल वॉल है और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये किस पे प्रेशर लगा रहा है, सेल वॉल पे। ठीक है, ये सेल वॉल पे यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। इग्नोर दैट नोटिफिकेशन साउंड, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है कौन, साइटोप्लाज्म। उस प्रेशर को हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म, अब सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं, अब साइटोप्लाज्म जो प्रेशर लगा रहा है हमारे सेल वॉल पे, अब सेल वॉल भी तो कुछ प्रेशर लगाएगा ना, वो भी बोलेगा नहीं मैं नहीं फटूंगा यहाँ पे, ऐसे तुम मुझे धक्का नहीं मार सकते, वो भी अपोजिट धक्का देगा। तो वो क्या होता है, वॉल प्रेशर, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द सेल कंटेंट्स। अब ये जो सेल वॉल होता है, ये भी सेल वॉल भी कुछ प्रेशर लगाएगा किस पे, साइटोप्लाज्म पे। और जो भी सेल ऑर्गेनेली उसमें प्रेजेंट है, जो भी सेल कंटेंट प्रेजेंट है, उन सबके ऊपर प्रेशर लगाएगा कौन, वॉल प्रेशर। सो वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, टर्गर प्रेशर लगाएगा कौन, साइटोप्लाज्म सेल वॉल पे, और वॉल प्रेशर कौन लगाएगा, वॉल प्रेशर सेल वॉल लगाएगा सेल के कंटेंट्स पे और साइटोप्लाज्म में।
तो ये दोनों कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर। समझ में आ गए ये कंसेप्ट सारे? कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, मैंने इसको छोटा कर दिया है, लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स। कोई भी डाउट है, इसमें से कोई डेफिनेशन समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, या आपको अगर पढ़ाने का तरीका कुछ भी आपको लग रहा है, किसी का पेस गड़बड़, जो भी सजेशंस है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में